देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कार सवार डीजल चोरों का गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हरिया चौराहे पर खड़े 2 ट्रकों से बीती रात चोरों ने डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महज 5 दिन पहले इसी इलाके में 2 ट्रकों से 400 लीटर डीजल चोरी हो चुका था। पुलिस अब तक पहली वारदात के आरोपियों को ही पकड़ नहीं पाई थी कि चोरों ने दोबारा चुनौती दे दी। इस बार वारदात पुलिस की आंख से नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज में कार सवार चोरों को डीजल चुराते साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात में पुलिस गश्त नाम मात्र ही होती है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जिले में एसपी अभिनंदन और सीओ कलावरी प्रताप त्रिपाठी के निर्देश पर कलावारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसओ कलवारी गजेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम ने आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों में अभिषेक निगम और अब्दुल करीम शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे में से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 सोलर बैटरी बरामद की है। जांच में पता चला कि अभियुक्त अभिषेक निगम के खिलाफ 20 आपराधिक मुकदमे जबकि अब्दुल करीम पर 8 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दोनों लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के थाना कलवारी अंतर्गत कलवारी पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक चोर के ऊपर 20 मुकदमों की अभी तक जानकारी मिली है और एक की क्रिमिनल हिस्ट्री में 8 मुकदमे पूर्व से उस पर पंजीकृत है। कुल मिलाकर के ये लगभग 2021-22 से लेकर के और अब तक इनका जो है सक्रिय होने का रिकॉर्ड पाया गया है। अभी जुलाई के महीने में 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 घटनाओं में मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी और एक घटना में सोलर जो था उसमें से बैटरी की चोरी हुई थी। स्थानीय थाना को ये जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से एक अभिषेक निगम और दूसरे अब्दुल करीम हैं, दोनों कलवारी थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं। इन दोनों के पास से 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और जो सोलर बैटरी जो चोरी गई थी उसकी बरामदगी हुई है। बरामदगी के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और यो त्वरित रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई करके और ये बरामदगी और चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद बस्ती पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनकी सराहना की गई। जनपद आगामी त्योहारों को देखते हुए एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया। जीटी रोड और बस स्टैंड क्षेत्र में हुए इस फ्लैग मार्च के दौरान एसएसपी ने राहगीरों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा से जुड़ी राय जानी और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शहर में पुलिस का यह सशक्त प्रदर्शन जहां आम लोगों में भरोसा बढ़ाने वाला रहा, तो वहीं अपराधियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि त्योहार पर कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एटा से राज अली की रिपोर्ट। जिले के थाना पन्नूगंज क्षेत्र में एक महिला ने तहरीर देकर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे एक सुनसान घर में ले जाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना के फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान मिंटू उर्फ विवेकानंद पुत्र राम दुलारे उर्फ दुर्योधन का संतोष पुत्र स्वराम किशुन के रूप में हुआ है, जो दोनों थाना पन्नूगंज क्षेत्र के निवासी हैं। पीड़िता की तहरीर पर पन्नूगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच जारी है और पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बावजूद रक्षाबंधन पर बहनों का जज्बा कम नहीं हुआ। जनपद के नानपारा क्षेत्र में पुल और सड़क न होने से ग्रामीणों की आजादी की बात भी अब तक गांव के सहारे
नाव के सहारे ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने जान की परवाह किए बिना उफनाती नदी पार कर नाव से भाइयों तक पहुंची। बदलूपुरा, डसलपुरवा, पूर्व अरबाद, गिरहा समेत सूर्यजन गांव में लोगों बारिश के करीब 5 महीने सिर्फ नाव पर निर्भर रहते हैं। बीमार मरीज हो या स्कूली बच्चे, सभी को यही रास्ता अपनाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार उनकी इस दशकों पुरानी समस्या का समाधान करेगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बेटा कहाँ जा रही हो? नदी के उस पार अपने भाई के राखी बांधने जा रही। तो कैसे कोई रास्ता है कि आपको नाव के कौन सा सहारा है आपको जाने के लिए? नाव है, बस नाव है, तो उस पार जाने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। और अगर पुल बन जाता तो हम लोग को मतलब आसानी हो जाता उस पार जाने के लिए। नदी के उस पार जाना है अपने भाई के राखी बांधने के लिए, और कोई साधन है, एक नाव ही है तो उसके लिए जा सकते हैं, और पुल हो जाती इसके लिए बहुत आसानी होता है। तो क्या कोई इस रास्ते पर जाने के लिए कोई पुल नहीं है? नहीं है, अगर हो जाता तो इसके लिए बहुत अच्छा ही होता। क्या मांग करती हैं आप योगी सरकार से? अगर पुल बन जाए तो इससे और बहुत बढ़िया हो जाए नाव से। खजौना कोतवाली क्षेत्र के रेसो चौराहे पर शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक निजी अस्पताल की 2 मंजिला इमारत पर चढ़े युवक ने कई घंटे तक अंदर से दरवाजे बंद कर हंगामा किया। मौके पर भारी संख्या में भीड़ और पुलिस बल मौजूद रहा। तनावपूर्ण माहौल के बीच युवक अचानक छत से नीचे कूद गया, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने उसे तुरंत काबू में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मकान मालिक के अनुसार युवक चोरी के इरादे से इमारत में घुसा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से छत पर चढ़कर ड्रामे करने लगा। पुलिस अब युवक की पहचान और मकसद की गहराई से जांच कर रही है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। मैं आपका कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है आपकी? कुमार रईसो, हमारे घर में चोरी की नीयत से फगो रोड पे हमें बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें का नाम संचालित अस्पताल है, 2 किराएदार हैं। उसी में एक चोर 3:15 पे घुसा रात में, चोरी की नीयत से सारे दरवाजे बंद करके जाता रहा। वो ऊपर जब सुबह 3 बंदा था, कुछ लोग लेटिंग करने जाए तो उसको शंका हो गई, वो दरवाजे बंद गए, ऊपर चढ़ गया। उसके बाद में वो अपने को पागल साबित करने के लिए चिल्लाता रहा। जब हमने 100 नंबर बुलाई तब वो का नाम ऊपर से पत्थर पे शीशे तोड़ दिए। उसका पुलिस के सामने ही वो ऊपर से नीचे कूद गया। मैं आपका फिलहाल के लिए इतना ही। अपना उत्तर प्रदेश देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखकर ये न्यूज़ 21।